गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। घर पे हो तो चलो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। वी हैड ऑलरेडी स्टार्टेड द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और यूट्रस हमने स्टार्ट कर रहे थे। तो यूट्रस को हम वॉम भी कहते हैं और हिस्टेरा भी कहते हैं, और इसी से वर्ड्स बने हिस्टेरेक्टोमी, हिस्टेरोपेक्सी, हिस्टेरेक्टोमी एंड हिस्टेरिया। ये एक डिजीज़ है जो फीमेल्स के अंदर ही पाई जाती है, लेकिन आजकल हालात ऐसे हैं कि ये फीमेल्स के अंदर और मेल्स के अंदर भी पाई जाती है। सो इट्स नो मोर कॉमन डिजीज़ ओनली फॉर द फीमेल्स। जोक्स अपार्ट, लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द डेफिनेशन। सो यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जो इट इज़ कॉल्ड एज अ चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन। मतलब इसके अंदर फर्टिलाइज्ड ओवम आता है, वहाँ पे ग्रो होता है राइट अप टू द 9 मंथ्स और फीटस फुल्ली डेवलप होता है। तो यूट्रस न सिर्फ उसको बड़ा करता है लेकिन उसको नरिश भी करता है। सो इट इज़ अ चाइल्ड बेयरिंग ऑर्गन विच नरिशेज द चाइल्ड right up to its full maturity, that is 9 months and 9 days. तो यूट्रस को अगर एग्जामिन करना है तो उस दैट इज कॉल्ड एज PV और पर वजाइनल एग्जामिनेशंस. नाउ द नॉर्मल shape and size of the uterus, it is simple to remember, that is 1, 2, 3. It is 1 inch thick, 2 inch broad and 3 inch in its length, with an average weight of 30 to 40 grams. It is divided into two parts, that is the body and the cervix. This is the fallopian tube which is there. Here you have the ovaries, and this is the total uterus which is having two parts, the uterus and the cervix. So this part which is there up is called as the fundus, and this is the main body, and this part is the cervix, which is called as the cervical canal. So now we have understood कि उसकी साइज जो है 1, 2, 3, वेट 30 to 40 ग्राम्स, और इसके दो पार्ट्स है, द बॉडी एंड द सर्विक्स. इसके अंदर दो एंगल्स पाए जाते हैं. ओके, एक एंगल वो होता है जो वजाइना और यूट्रस के बीच में होता है, और एक एंगल वो होता है जो सर्विक्स और एंगल के बीच में होता है. So if you see, this is the vaginal canal, and from here you have the uterus. So this and this is one angle, और यहाँ पर actually देखा जाए तो ये uterus एक एंगल बनाता है which is not like this, it is like this. So ये दो एंगल यहाँ पर ऐसे बनते हैं. Now this is basically called as the angle of anteversion and the angle of anteflexion. So this, ये जो है ये angle of anteversion कहलाता है. That is the long axis of vagina and the axis of uterus. This is 90 degrees. The second angle is the angle between the cervix and the body of the uterus. This is called as angle of anteflexion. So it is anteflexion. This is 125 degrees, and this is anteversion. This is of 90 degrees. 1 by 2 by 3 इसकी साइज 30 to 40 ग्राम्स, इसका वेट, इसके दो पार्ट्स हो गए, बॉडी, सर्विक्स, और दो एंगल्स हो गए. One is anteflexion and one is anteversion. Anteflexion is 125 and anteversion is 90 degrees. So ये हो गया हमारा introduction of the uterus. अब ये जो body of the uterus है, this body of the uterus is having a fundus, two surfaces and two borders. So the fundus मैंने आपको बताया, जो ऊपर का जो हिस्सा होता है यूट्रस का, दैट इज कॉल्ड एज द फंडस, और दो सरफेसेस. तो सरफेसेस हमारे पास दो है. वन इज कॉल्ड एज द एंटीरियर सरफेस, अनदर इज कॉल्ड एज द पोस्टीरियर सरफेस. सो द एंटीरियर सरफेस इज कॉल्ड एज द वेसिकल सरफेस. व्हाई? बिकॉज इट इज इन कनेक्शन विद द यूरिनरी ब्लैडर,
और यूरिनरी ब्लैडर को वजाइका कहते हैं। इसके लिए इसको कहते हैं वजाइकल सरफेस। और पोस्टीरियर सरफेस जो है उसको हम कहते हैं इंटेस्टाइनल सरफेस। क्यों इंटेस्टाइनल कहते हैं? क्योंकि इसके पीछे रेक्टम। सो इफ यू सी, ये एब्डोमेन है, यहाँ पर आपको यूरिनरी ब्लैडर मिलता है, यहाँ पे आपको यूट्रस मिलता है, यहाँ पे आपको रेक्टम मिलता है। सो इंटेस्टाइन, दैट इज व्हाई एंटीरियर सरफेस इज कॉल्ड एज द vesical surface and the posterior surface is called as the intestinal surface. You have two borders. One is the lateral border, the right lateral, the left lateral, and upper part जैसे मैंने बताया that is called as the fundus. तो ये जो हिस्से हैं ये यूट्रस के हैं और फंडस जो है it is a very very important part. Mind it. Normally जब ओवम फर्टिलाइज होता है कहाँ पे? एम्पुला में। तो फिम्ब्रिएटेड एंड से ओवम आके जब रिलीज होता है, फिम्ब्रिया उसको कैच करती है और वहाँ पे वेट करती है। द स्पर्म्स ट्रैवल देयर, दे आर फर्टिलाइज्ड एट द एम्पुला, देन स्लोली ट्रांसफर्स, धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से आकर इस्थमस तक आता है। वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट बनता है और वहाँ पर आने के बाद इट एंटर्स द यूट्रस एज ए जाइगोट। अब ये जाइगोट कहाँ इम्प्लांट होने वाला है? उसको ऐसी जगह चाहिए जहाँ पर वो इजीली अपने आप को ग्रो कर सके और अपने आप को सेव कर सके। एंड द बेस्ट एरिया इन द यूट्रस फॉर फर्टिलाइजेशन इज द फंडस, दैट इज द टॉप पोर्शन. सो यू हैव द फैलोपियन ट्यूब, हियर द फंडल पार्ट, और वो भी फंडस के पोस्टीरियर सरफेस पर इम्प्लांट होता है यहाँ पर, एंड देन इट ग्रोज एंड द फीटस हैज अ बिग स्पेस. अगर फर्टिलाइजेशन नीचे आ जाता है और नीचे फर्टिलाइज हो जाता है तो यहाँ पर जब डायलेटेशन होता है, जब पाचुरेशन होता है, उस टाइम पे ये सर्विस जब डायलेट हो जाता है तो यहाँ पे चांसेस होते कि प्लासेंटा यहाँ पर बन गया हो और प्लासेंटा पहले निकल जाए और बेबी बाद में निकले, और जिसकी वजह से बेबी की फीटल डेथ भी हो सकती है. तो कुदरत ने उसको एक स्पेस दी है फर्टिलाइजेशन ओवम को एम्बेड होने के लिए, और वो जगह है फंडस के पोस्टीरियर सरफेस के ऊपर. अब ये जो इंटेस्टाइनल सरफेसेस है, जो एंटीरियर सरफेस है, इसके कुछ रिलेशंस होते हैं. ओके, अब रिलेशंस आई थिंक यू शुड गो एंड रिमेंबर द रिलेशंस विद द हेल्प ऑफ योर book. But just to have an idea of it, that the total vesical surface is covered with peritoneum, and there is a small area in the superior part where it is not covered with peritoneum. And the posterior intestinal surface is convex, and it is related to the terminal coils of ileum, the sigmoid colon, and the space between the uterus and the rectum is called as the recto-uterine pouch. Understood the relations of the anterior and the posterior surfaces. The lateral border which is there, जो lateral part होता है, ये right lateral border और left lateral border होता है, और यहाँ पर एक important ligament attach होता है. वो ligament का नाम है broad ligament. ये जो आवाज़ आ रही है ये हमारी घड़ी की आवाज़ है. सो या इट इज़ ऑलमोस्ट 8 o'clock नाउ. तो ये जो अटैचमेंट है लेटरल बॉर्डर के ऊपर, यहाँ पर होता है ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है, और ये ब्रॉड लिगामेंट जो है ये जाता है और यूट्राइन ट्यूब को और ओवरीज को भी अटैच करता है, और उसके अलग अलग नाम दिए गए. So basically, broad ligament is the peritoneal fold which attaches between the uterus, the fallopian tube and the ovaries, और इनके अलग अलग नाम है, जैसे mesometrium, mesosalpinx and mesoovarian. तो अगर मैं इसको थोड़ा सा समझाने के लिए अगर बताओ, डायग्राम इज नॉट सो वेरी गुड, बट जस्ट फॉर एन आइडिया, इफ यू हैव दिस यूट्रस, दिस इज द फैलोपियन ट्यूब, ओके, वन साइड दिस इज यूट्रस. तो यहाँ पर पूरा हमारे को ब्रॉड लिगामेंट मिलता है. तो ये हिस्सा ये पूरा एक दूसरे से कनेक्टेड है. सो दिस इज कॉल्ड एज द mesosalpinx,
मीजो ओवेरियन, मीजोमेट्रियम, एंड दिस इज ब्रॉड लिगामेंट. सो ये जो लैटरल वॉल है यूट्रस की, इस पे ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है. सो दिस इज द बॉडी ऑफ द यूट्रस. जस्ट टू रिवाइज, body of the uterus divided into two parts. The main body, the fundus. Fundus का importance मैंने बताया. posterior wall के ऊपर embed होता है और वहाँ पे growth होती है. main body जो है उसके दो हिस्से हैं, एंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, जिसको हम इंटेस्टाइनल सरफेस कहते हैं और वर्टिकल सरफेस कहते हैं. उसके रिलेशंस हमने बात करें, दो एंगल्स की बात करें या दो बॉर्डर्स की बात करें जहाँ पे ब्रॉड लिगामेंट अटैच होता है. नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट द लोअर पार्ट ऑफ द यूट्रस विच इज कॉल्ड एज द सर्विक्स. सो द सर्विक्स इज द लोअर cylindrical part of the uterus. It is less mobile and measures approximately 2.5 centimeters in its length, and its middle part is wider than its upper and the lower part. The lower part of the cervix projects into the anterior wall of the vagina, which divides it into the supravaginal and the vaginal part. तो cervix के अब दो पार्ट, ओके, एक है सुपरा वजाइनल पार्ट, ओके, एंड द सेकेंड पार्ट इज कॉल्ड एज द वजाइनल पार्ट. ये कैसा होता है? अब ये आया ऐसे, ये दिस इज द वजाइना दिस वे, ओके, एंड दिस ओपन्स हियर. सो दिस पार्ट विच इज देयर, दिस इज कॉल्ड एज सुपरा वजाइनल पार्ट and this is called as the vaginal part. So the cervix basically is divided into two parts, okay, that is the supravaginal and the vaginal part, and the part which is covering this, ये जो rounded है, जैसे अगर मैं बताऊँ कि if this is the, for example this is the cervix and this is the vagina, तो ये हिस्सा जो कवर कर रहा है, ये जो मेरे फिंगर्स और पेन के बीच में है, ये हिस्से को कहते हैं फॉर्निक्स. अब ये फॉर्निसिस कहलाता है. दैट मीन्स यू हैव टू फॉर्निस, एंटीरियर, पोस्टीरियर एंड द लैटरल फॉर्निसिस, ओके. और यहाँ पर सर्विक्स के अंदर हमारे को ऑस मिलते हैं. तो सुप्रावाजिनल पार्ट ऑफ द सर्विक्स इज रिलेटेड एंटीरियरली टू द ब्लैडर एंड पोस्टीरियरली टू द रेक्टो यूट्राइन पाउच. The supravaginal part is related anteriorly to the bladder and posteriorly to the recto-uterine pouch, which contains the coils of the intestines. The vaginal part of the cervix projects into the anterior wall of the vagina and the space which is called as the vaginal fornices. The cervical canal opens into the vagina by an opening which is called as the external os. तो सर्वाइकल कैनाल हमने देखे कि ये यूट्रस, ये सर्विक्स, यू हैव द वजाइनल पार्ट, ओके, एंड दिस ओपनिंग, ये जो खुलता है सर्वाइकल ओपनिंग इनटू द वजाइना, यहाँ पर एक ऑस होता है जिसको हम कहते हैं एक्सटर्नल ऑस. नल्ली पैरस के अंदर ये जो ऑस होता है, इट इज़ यू नो विच हैज़, नल्ली पैरस बेसिकली अ वुमन हु हैज़ नॉट गिवन बर्थ टू एनी चाइल्ड, ओके, दैट इज कॉल्ड एज नल्ली पैरिस. और अगर एक या एक से ज़्यादा अगर प्रेगनेंसी डिलीवर करी है उसने बेबी को, उसको हम कहते हैं मल्टीपैरिस. तो नल्ली पैरिस के अंदर ये छोटा होता है और सर्कुलर होता है, वेर एज इन मल्टीपैरिस दिस ऑस इज इरेग्युलर, ओके. तो यहाँ पर हमको मिलता है एक्सटर्नल ऑस, और इंटरनल ऑस कहाँ है अभी? तो ये बॉडी ऑफ द यूट्रस और सर्विक्स के बीच में ये जो पार्ट है ये है इंटरनल ऑस. तो यहाँ पर इंटरनल ऑस, ये एक्सटर्नल ऑस, ये सर्वाइकल वजाइनल कैनाल और ये फॉर्निसिस कहलाते हैं. तो जब प्रेगनेंसी होती है इंटरनल ऑस भी ओपन हो जाता है, क्लोज हो जाता है, और एक्सटर्नल ऑस भी क्लोज हो जाता है. एंड रिमेंबर कि जब डिलीवरी स्टार्ट होती है, जब पेन स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले इंटरनल ऑस ओपन होता है,
बेबी नीचे आता है, एंगेज होता है और फिर एक्सटर्नल ऑस खुलता है। लेकिन अगर एक्सटर्नल ऑस पहले खुल गया और अगर बेबी अंदर है और इंटरनल ऑस ओपन नहीं हुआ, तो ऐसे टाइम पे फीटस गोज इन डिस्ट्रेस एंड देयर माइट बी अ स्टिल बर्थ और फीटल डेथ हो सकती है। ऐसी सूरत में जब भी हमको पता चले कि फीटस डिस्ट्रेस में है, तो इमीडिएटली लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन, जिसको हम LSCS कहते हैं, दैट इज लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन किया जाता है और बेबी को बचाया जाता है। सो ये इंटरनल ऑस है और ये एक्सटर्नल ऑस है। ओके, नाउ सी यूट्रस इज एन ऑर्गन विच इज इन द पेल्विक कैविटी, जो सबसे नीचे है, एंड इट इज ओपनिंग बोथ साइड्स। मतलब ये कि बाहर इट इज ओपनिंग टू द एक्सटर्नल और अंदर थ्रू द फैलोपियन ट्यूब इट ओपन्स इनटू द फैलोपियन इनटू द पेल्विक कैविटी। तो बाहर वो ओपन होता है और अंदर भी वो ओपन होता है, तो इट्स अ थ्रू कैविटी। मतलब अगर यहाँ से अगर हम कोई फ्लूइड डालते हैं तो यू कैन डायरेक्टली पास इनटू द पेल्विक कैविटी। और ये पेल्विक फ्लोर है, नीचे पेल्विक फ्लोर है, तो इस वजह से यूट्रस को नीचे ड्रैग होने या नीचे सरकने से या प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे बहुत बार प्रेगनेंसी हो गई है, 7-8 बेबीज़ हुए हैं, मल्टी पैरा है, बहुत ज़्यादा लेबर पेन हुआ है उसको और उसने डिलीवरी की है, तो ऐसी सूरत में फ्लोर जो है पेल्विक फ्लोर लूज हो जाता है और प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इसलिए कुदरत ने इसको सपोर्ट दिया है, इसको लिगामेंट्स के साथ बांधा हुआ है। तो यू हैव सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस एंड यू हैव लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस विच टाई टू द यूट्रस, कीप्स इट इन पोजिशन एंड हेल्प्स। क्योंकि ये यूट्रस एक ऐसा ऑर्गन है जो इनॉर्मसली ग्रो होता है और वापस अपनी साइज पे आ जाता है। मतलब अगर 5 प्रेगनेंसी हो गई तो 5 बार बड़ा होगा और 5 बार वापस छोटा हो जाएगा। हर महीने मेंस्ट्रुएशन हो रहा है, तो इट इज़ कंटिन्यूसली इनटू अ प्रोसेस ऑफ एक्टिविटी। तो इसको सपोर्ट्स की ज़रूरत है, इसको लिगामेंट्स की ज़रूरत है, इसको एक अच्छी कवरिंग की ज़रूरत होती है। तो henceforth इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द लिगामेंट ऑफ द यूट्रस एंड द सपोर्ट्स ऑफ द यूट्रस। एक्चुअली दोनों एक ही है, लेकिन सपोर्ट्स को कैसे सपोर्ट किया ये समझना ज़रूरी है। तो लेट्स कम आउट विद द लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस। अब लिगामेंट्स ऑफ द यूट्रस है, दीज आर डिवाइडेड इनटू 2 parts. One is called as the peritoneal ligaments and the other is called as the fibromuscular ligaments. So peritoneal ligaments, which is the ligaments of uterus, do not provide support to the uterus directly, but they help in their support. और फाइब्रोमस्कुलर लिगामेंट जो होते हैं ये डायरेक्ट सपोर्ट पैदा करते हैं, प्रोवाइड करते हैं यूट्रस को फॉर द सपोर्ट। सो व्हाट आर द पेरिटोनियल लिगामेंट्स? दे आर anterior ligaments, posterior ligaments and the broad ligaments. So anterior ligament is called as the uterovesical fold of peritoneum. क्या है? एंटीरियर लिगामेंट। देखो रिमेंबर मैंने क्या बताया था, सामने ब्लैडर है, वजाइकल है, तो एंटीरियर लिगामेंट कंसिस्ट ऑफ यूटेरोवेसिकल fold of peritoneum. The posterior ligament consists of the rectovaginal fold of peritoneum. तो सामने है यूटेरोवेसिकल, पीछे है rectovaginal fold of ligament. Then you have the right broad ligament, you have the left broad ligament. और जैसे मैंने आपको बताया था पहले, इसको अलग अलग नाम दिया है। meso-ovarian which connects the uterus, the peritoneum to the ovaries is called as meso-ovarian. The peritoneal fold which connects to the salpinx or the fallopian tube is called as meso-salpinx, and the peritoneal fold which is attached to the uterus is called as mesometrium. So these are, it is divided. Now these broad ligaments
provide space or passage for the uterine vessels, for the nerve plexus, and for its other ovarian vessels also. So broad ligament, which is a peritoneal fold, provides a passage or a space for its uterine arteries, for the ovarian arteries, and for its plexus, and it also has lymph vessels and lymph nodes which are present within it. Now this is the ligaments of uterus, which is called as peritoneal ligaments. Let us know the fibromuscular ligaments. Fibromuscular ligaments are, number one, round ligaments. Round ligament of uterus. Round ligament of uterus. Okay. Number two, it is the transverse cervical ligament. The third ligament is the uterosacral ligament. Okay. Now the round ligament, transverse cervical ligament, and uterocervical ligament, they provide support to the uterus. It's clear? So now we will talk about the supports of the uterus. The supports of the uterus. अब देखो हम लोग ने देखे थे कि ligaments of the uterus के दो parts हैं, peritoneal ligaments and fibromuscular ligaments. And fibromuscular ligaments provide support to the uterus. Or peritoneal ligaments do not provide support to the uterus directly, but do help in providing the support. तो एक्चुअली जब हम बात करते हैं कि सपोर्ट ऑफ द यूट्रस की, तो सपोर्ट ऑफ द यूट्रस देने के लिए इसको दो सपोर्ट्स हैं. नंबर वन इज द प्राइमरी सपोर्ट एंड नंबर टू इज द सेकेंडरी सपोर्ट. तो लेट्स सी हियर. ओके, so when you talk about the support of the uterus, you have two, the primary support and the secondary support. Primary support is divided into two parts, the muscular and the fibromuscular. Okay, so primary support में एक है muscular support and the second is the fibromuscular support, and the secondary support is made up of the broad ligament, the uterovesical fold of peritoneum, and the rectovaginal fold of the uterus. Okay, so this does not again provide direct support. It helps in providing the support, but support basically यहाँ से होता है, प्राइमरी और फाइब्रोमस्कुलर, मस्कुलर एंड फाइब्रोमस्कुलर. तो इसको पहले अब बाजू को रखो. ये हम पेरिटोनियम के अंदर देख चुके हैं. पेरिटोनियल लिगामेंट्स में हम ये पढ़ चुके हैं, ब्रॉड लिगामेंट, यूटेरोवेजिकल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम एंड रेक्टोवेजाइनल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. ठीक है, अब ये हो गया. यहाँ पर अभी हम देखते हैं वापस पेरिटो. यहाँ पे देखो प्राइमरी में मस्कुलर एंड फाइब्रोमस्कुलर. तो जो मस्कुलर है, दिस इज एन एक्टिव सपोर्ट, दिस इज कॉल्ड एन एक्टिव सपोर्ट. और ये जो फाइब्रोमस्कुलर है, दिस इज द मैकेनिकल सपोर्ट. तो एक्टिव सपोर्ट इज पेल्विक डायफ्राम, पेरिनियल बॉडी एंड यूरोजेनिटल डायफ्राम. देखो जब यूट्रस होता है तो उसके नीचे एक सपोर्ट है एक्टिव, दैट इज कॉल्ड एज पेल्विक डायफ्राम. You have urogenital diaphragm and you have perineal body. ये क्या करते हैं, यूट्रस को सपोर्ट देते हैं. यूरोजेनिटल डायफ्राम, द पेल्विक डायफ्राम एंड द पेरिनियल बॉडी. दिस इज एन एक्टिव फॉर्म. सेकेंड पार्ट जो मैं बात कर रहा हूँ, दैट इज द फाइब्रोमस्कुलर. दिस इज मैकेनिकल सपोर्ट. रिमेंबर, इट प्रोवाइड्स द सपोर्ट. जैसे मैंने बताया था, देखो हमने देखे थे एंटीवर्जन एंड एंटीफ्लेक्शन, एंगल्स की बात कर रहे थे. 90 डिग्रीज है, 125 डिग्रीज, जो हमने ऐसे ऐसे और ऐसे देखे थे. दिस इज 90 डिग्रीज, दिस इज 125 डिग्रीज. ये जो यूट्राइन एक्सिस है, अगर ये ऐसे होता डायरेक्टली,
तो यहाँ से नीचे आने के चांसेस, प्रोलैप्स होने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए अब क्या है ये, दिस इज द एब्डोमेन, ये वाजाइनल कैनाल है, फिर सर्विक्स है और फिर यूट्रस है। तो ये ऐसे नीचे ड्रैग होना मुश्किल है। सो यूट्राइन एक्सिस इज द फर्स्ट सपोर्ट ऑफ द यूट्रस। सेकेंड इज द pubo-cervical ligament. That means between the pubic bone and the cervix. तो सामने अगर हम देखते हैं तो you have the pubic bone and you have the cervix. उनके बीच में एक लिगामेंट होता है जो प्यूबिक बोन से बांधे रखता है, दैट इज कॉल्ड एज द प्यूबिक सर्वाइकल लिगामेंट। सेकेंड, थर्ड इज द ट्रांसवर्स सर्वाइकल लिगामेंट, साइडवेज, सर्विक्स से लेके साइड में जाता है और वो सपोर्ट देता है। यू हैव द यूटेरो-सैक्रल लिगामेंट, यूट्रस और सैक्रम के बीच में। Then you have the round ligament also, which gives support to the uterus. And this is how the uterus is supported with the help of the peritoneal ligaments, with the help of the active muscular support, mechanical fibromuscular support, and secondary broad ligament, uterovesical fold of peritoneum, and rectovaginal fold of peritoneum. And that is the support of the uterus.